वेक्टर अलजेब्रा में हमने कल कुछ क्वेश्चन किए थे, कुछ उसका कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था, कुछ और फॉर्मूले हैं जो हमारे पास इसमें यूज करने हमें, ठीक है। तो स्टार्टिंग हमारी आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो एडिशन ऑफ वेक्टर से है कि अगर हम वेक्टर हमारे पास में गिवन है तो हम उसको किस प्रकार से ऐड करते हैं। तो हमारे पास में दो वेक्टर हैं, फॉर एग्जांपल मैंने लिया ए बी वेक्टर को मैंने डिनोट किया कि ए वेक्टर है, ठीक है। ए बी वेक्टर को हमने रिप्रेजेंट किया है ए बी, और एक में हमारे पास में बी सी वेक्टर जिसकी वैल्यू बी वेक्टर की फॉर्म में लेके चले हुए हैं। तो मुझे अब क्या करना है, ए बी वेक्टर का एडिशन करना है। अगर मैं इन दो वेक्टर का एडिशन करके चलता हूं ए बी वेक्टर प्लस में बी सी वेक्टर, यानी कि मेरे पास में आ जाएगा ए सी वेक्टर और यहां पर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। ये हमारे पास में अगर हम इस टाइप से करते हैं तो हमारे पास में आ जाता है एडिशन ऑफ वेक्टर की फॉर्म में। नेक्स्ट में इसकी होती है प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास में कि अगर आप a वेक्टर प्लस b वेक्टर लिखते हैं तो ये इक्वल होता है हमारे पास में b वेक्टर प्लस में a वेक्टर, यानी कि हमारे पास में कौन सी प्रॉपर्टी फुलफिल हुई है, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आपने इससे पहले स्टडी भी किया होगा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का। a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू b प्लस a वेक्टर, तो हमारे पास में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो हमारे पास में वेक्टर एडिशन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फुलफिल होती है। नेक्स्ट हमारे पास में है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास में कि a वेक्टर प्लस में b प्लस में c वेक्टर अगर आप लेके चलते हैं तो ये इक्वल होगा हमारे पास में a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस में c वेक्टर, ठीक है। तो हमारे पास में यहां पर इसकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फुलफिल हुई। सेकंड थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास में कि अगर मेरे पास में वैल्यू दे रखी है इस फॉर्म में a वेक्टर प्लस में b वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा वो लेस देन इक्वल होता है हमारे पास में मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। इस टाइप के आपने आइडेंटिटी आपने स्टडी की भी होगी, तो ये के कोची स्क्वायर इनइक्वालिटीज की फॉर्म होती है हमारे पास में, ठीक है। कोची स्क्वायर इनइक्वालिटीज आप फर्दर क्लासेस में स्टडी करेंगे कि इस टाइप के अगर आपको आइडेंटिटी गिवन है तो कोची स्क्वायर इनइक्वालिटीज आपके मैथ में एक पहले एक्सरसाइज हुआ करती थी, लेकिन अब वो रिमूव कर दी गई, उसमें हम इसका यूज किया करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में कि ये हमारे पास में है एडिशन ऑफ वेक्टर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। अब इसके बाद में आता है हमारे पास में कि अगर वेक्टर दे रखा है तो उनकी डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम यहां पर लेके चलेंगे कि डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। हमारे पास में दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर a है दूसरा वेक्टर b है। अगर मैं a डॉट b वेक्टर निकाल रहा हूं तो मेरे पास में इसकी वैल्यू होती है a b वेक्टर इनटू में cos थीटा, ठीक है। यहां से अगर मैं cos थीटा की वैल्यू निकालना चाहूंगा तो cos थीटा की वैल्यू होती है हमारे पास में a b वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इनटू द मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर, ठीक है। ये हमारे पास में वैल्यू होती है इस a b आप इस टाइप से लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में cos थीटा हम यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास में आया इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर कि अगर हमारे पास में जहां पर a डॉट b वेक्टर दे रखा है वो a b cos थीटा की फॉर्म में है, अगर आप मैग्नीट्यूड ना भी लगाएं तब भी हमारे पास में ऐसा चल जाएगा, ठीक है। यहां पर हमारे पास में है कि a डॉट b है, अगर हमारे पास में थीटा एक्यूट है या हमारे पास में थीटा ऑब्ट्यूज है। दो टाइप से हमारे पास में एंगल को हम यहां पर लेकर चलेंगे, एक थीटा एक्यूट के लिए और एक थीटा हमारे पास में ऑब्ट्यूज होगा। अगर थीटा हमारे पास में एक्यूट है तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास में फर्स्ट थिंग मैंने जो बताया थीटा हमारे पास में एक्यूट होगा, तो इसका मतलब है कि a डॉट b की जो वैल्यू होगी ग्रेटर देन 0 होगी, और अगर हमारे पास में थीटा जो है वो ऑब्ट्यूज होगा तो हमारे पास में a डॉट b की जो वैल्यू होगी वो लेस देन 0 होगी। ये कंडीशन होती है। नेक्स्ट हमारे पास में अगर आप दो वेक्टर की मल्टीप्लाई करें, सेम वेक्टर की अगर आप मल्टीप्लाई करके चलते हैं, ठीक है, a वेक्टर डॉट a वेक्टर अगर आप लेके चलोगे तो आप इसकी वैल्यू होगी हमारे पास में मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर का स्केल, ठीक है। बट अगर आपने प्रोडक्ट किया, अगर आप दो वेक्टर हमारे पास में a एंड b, तो हमारे पास में a एंड b के अगर आप प्रोडक्ट निकालेंगे
तो ये इक्वल होगा हमारे पास में बी डॉट ए। यानी अब यहाँ पर जो हम स्टडी कर रहे थे वो क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास में ये कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी में फिर भी दिख रहा है a डॉट b इक्वल्स टू b डॉट a। सेम अगर आप यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे तो वो भी कंडीशन को फुलफिल करेगा। a डॉट b डॉट c वेक्टर अगर आपके पास है तो ये इक्वल होगा हमारे पास में a डॉट b वेक्टर इनटू में c वेक्टर। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फिल हुई है। इसके बाद हमारे पास में एक और प्रॉपर्टी है जो हमें डॉट प्रोडक्ट में फुलफिल हमारे पास में होती है, वो हमारे पास में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारे पास में कि a डॉट b प्लस c वेक्टर अगर आपके पास में दे रखा है ये इक्वल होता है a डॉट b वेक्टर प्लस में a डॉट c वेक्टर। ये हमारे पास में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो फुलफिल होगी और इसका हमें नेक्स्ट में जो हम प्रॉपर्टी स्टडी कर रहे हैं इन सभी प्रॉपर्टी का यूज होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, आपको क्वेश्चन गिवन मिलेगा उसमें कंडीशन ये होगी कि इसमें से ये बताओ कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तब हम इस चीज का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में कि हमने यहाँ से cos थीटा को निकालना है तो cos थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं a डॉट b वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है वो मैंने कल लास्ट क्लास में दिखाया था कि अगर मेरे पास में a वेक्टर गिवन है और मेरे पास में उसकी वैल्यू अभी मेरे पास में इस फॉर्म में दे रखी है। मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर अगर आप निकाल रहे हैं तो हमारे पास में इसकी वैल्यू होती है जो भी हमारे पास में कोएफिशिएंट है i j and k के उनका स्क्वायर करो और उसका अंडर करो। इसका स्क्वायर किया तो 2 का स्क्वायर किया प्लस फिर हमने 3 का स्क्वायर किया फिर हमने 4 का स्क्वायर किया। नेक्स्ट हमारे पास में आ जाएगा 2 का स्क्वायर मेरे पास में 4 है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और अंडर हमारे पास में ये वैल्यू आई है √29 जो हमारे पास में मैग्नीट्यूड है a का। ठीक है, मैग्नीट्यूड हम इस टाइप से निकालते हैं। उसके बाद में अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है कि हमारे पास में a वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर आप लेके चलेंगे। मींस अगर आप ये वेक्टर आपको दे रखा था और आपको निकालना है a कैप वेक्टर तो आप कंप्लीट को √29 से डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास में ये जो वेक्टर आया है ये वेक्टर आएगा आपके पास में यूनिट वेक्टर। इसमें ये a कैप वेक्टर में यूनिट वेक्टर बोल के सकते हैं कैप यूनिट वेक्टर निकालेंगे यूनिट वेक्टर को फॉर्मूला। नेक्स्ट हमारे पास में कि अगर यहाँ तक हमने स्टडी किया है जो हमने इसमें क्वेश्चन आपके पास पूछे जाएंगे वो आता है कि लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b। ठीक है, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन निकालने होते हैं। जब भी आपको ये कहा जाए कि हमने लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है तो उसके लिए हमारे पास में ये है कि हमें किस पे निकालना है, a ऑन b है या b ऑन a है। जो भी हमारे पास में ऑन b है जैसे तो इसका मतलब है कि हमने यहाँ पे जो वेक्टर आएगा जो b वाला जो वेक्टर होगा वो हमेशा नीचे जाता है, यानी कि b वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो नीचे और a डॉट b वेक्टर हमारे पास में ऊपर। अगर मेरे पास में क्वेश्चन ये होता कि लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन b ऑन a तो इसका मतलब होता है कि a डॉट b वेक्टर ठीक है डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर। डिपेंड करता है कि हमारे पास में हम किसके ऊपर लेके चले गए, a ऑन b लेके चले गए या b ऑन a लेके चले गए। ये हमारे पास में लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसके। नेक्स्ट हमारे पास में है कंपोनेंट वेक्टर ऑफ a ऑन b। a on b वेक्टर अगर आप कंपोनेंट वेक्टर की फॉर्म में निकाल के चलते हैं कंपोनेंट वेक्टर ऑफ a on b तो इसका जो हमारे पास में है जैसे हमने लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन निकाला था ठीक एज इट इज फॉर्म में कि अगर हमारे पास में a on b है तो आप इसमें एक नई चीज आएगी a डॉट b वेक्टर इनटू में b वेक्टर क्योंकि हमारे पास में b वेक्टर था और डिवाइड बाय b वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इसमें इसका स्क्वायर हो जाता है b वेक्टर का। ये भी इंपॉर्टेंट है कि इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेनली पजल ये होता है कि हमने लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन निकालना होता है
उसका फॉर्मूला यूज करना है, या फिर हमारे पास में कंपोनेंट वेक्टर ऑफ ए और बी निकालना है, उसका फॉर्मूला यूज करना है। नेक्स्ट हमारे पास में कि अगर आपको वर्क डन निकालना है तो वर्क डन के लिए तो आपके पास है वही चीज है जो आपने फिजिक्स में स्टडी की है कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हमारे पास में F कोई भी फोर्स एक्ट हो रहा है, आपने फोर्स एक्ट किया ऑन ए बी, ठीक है, तो हमारे पास में जो वर्क डन होगा वो इक्वल हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जो हमारे पास में ए बी हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट है जो हमारे हमने डिस्टेंस कवर की थी वो हमारे पास में ए बी था, एफ वहां पर फोर्स लगाया हुआ था, डॉट प्रोडक्ट का यूज किया गया है, तो हमारे पास में यहां पर है वेक्टर क्वांटिटी वर्क डन जो हमारे पास में। नेक्स्ट हमारे पास में हमने फोर्स निकाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट है अब हमारे पास में कि जब भी आप दो वेक्टर की प्रोडक्ट करते हैं तो उसमें कुछ रूल है कि किस टाइप से आप उनकी वैल्यू निकालते हैं। जैसे कि मेरे पास में एक वेक्टर दे रखे हैं, ये वैल्यू दे रखी है कि मैंने इसको लिखा a1i प्लस में a2j प्लस में a3k वेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास में b वेक्टर है जो मैं लेके चला रहा हूं, तो मेरे पास में a2i यहां पर आप लेके चले b1i प्लस में b2j प्लस में b3k। तो हमने निकाला है कि मुझे अगर a डॉट b वेक्टर निकालना है, a डॉट b वेक्टर के अगर मैं प्रोडक्ट करता हूं तो हमें ये जो चीज है इसका हमें यूज करना पड़ता है। हमारे पास में ये होता है कि i डॉट i इज इक्वल टू j डॉट j इज इक्वल टू k डॉट k वेक्टर k कैप, इनकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। यानी कि अगर आप i के साथ में प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास में रिजल्ट आएगा यहां पर b का स्केलर, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसका आधा स्केलर का नाम। यहाँ पे हमारे पास में कि i डॉट i j डॉट j और k डॉट के अगर आप लेके चलोगे तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। बट अगर हमारे पास में कंडीशन ये है कि i डॉट j लेके चले हुए हैं या फिर j डॉट k लेके चले हुए हो या फिर k डॉट i लेके चले हुए हो, ठीक है, इनको आप आगे पीछे भी कर सकते हैं क्योंकि आपके पास में ये हमारे पास में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है तो इसका रिजल्ट हमारे पास में 0 होगा, ठीक है। ये हमारे पास में कि डॉट प्रोडक्ट में अगर आप दो वेक्टर लेके चले हुए थे तो उसका रिजल्ट क्या है उसका हम यूज कर सकते हैं। अगर आप अब यहाँ पर a डॉट b निकालोगे, a डॉट b अगर आपके पास में आपने निकाला है तो इसका रिजल्ट होगा a1 b1, ठीक है, प्लस में a2 b2 प्लस में a3 b2। ये हमारे पास में इसका रिजल्ट आएगा a डॉट b वेक्टर, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास में कि कंडीशन होते हैं, हमारे पास में दो कंडीशन है, डॉट प्रोडक्ट में भी यूज करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में भी यूज करते हैं। कंडीशन है हमारे पास में एक तो होती है परपेंडिकुलर की और दूसरी कंडीशन होती है पैरेलल की। पैरेलल और परपेंडिकुलर की दो कंडीशन कौन सी है? सबसे पहले कि अगर हमारे पास में दो वेक्टर हैं वे परपेंडिकुलर होंगे तो हमारे पास में कौन सी कंडीशन का हमने यूज करना है। सबसे पहले यहां पर दे रखा है कि दो वेक्टर मैं लेके चला हूं a डॉट b, एक अगर b वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब है कि आपके पास में इन दो प्रोडक्ट की जो वैल्यू होगी a डॉट b की जो वैल्यू होगी उसमें 0 आएगी, ठीक है। लास्ट सीक्वेंस a डॉट b अगर आप यहां पर लेके चले हो तो इसका रिजल्ट हमारे पास में 0 आएगा, ठीक है। कैसे आएगा? क्योंकि हमारे पास में यहां पर हमने एक फॉर्मूला स्टडी किया था कि a डॉट b वेक्टर के अगर प्रोडक्ट करते तो इक्वल होता है a b वेक्टर इनटू में cos थीटा, और यहां पर अगर आप थीटा लेके चले हो 90 डिग्री और cos 90 की जो वैल्यू होती है हमारे पास में वो होती है 0, ठीक है। cos 90 0 होगा तो a वेक्टर इनटू में b वेक्टर, तो ये हमारे पास में 0 हुआ है तो इसका मतलब है ये पूरे प्रोडक्ट का रिजल्ट हमारे पास में 0 है। तो ये रिजल्ट है कि a अगर हमारे पास में परपेंडिकुलर है इसके तो हमारे पास में कंडीशन ये आ जाएगी कि हमारे पास में a डॉट b वेक्टर की जो वैल्यू हो तो 0 लेके चलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास में पैरेलल लिखो a वेक्टर इज पैरेलल टू b वेक्टर, ठीक है। अगर हमारे पास में दो वेक्टर आपस में पैरेलल है तो उसके लिए हमारे पास में क्या कंडीशन है कि अगर मैं वेक्टर फॉर्म लेके चला हूं a हमारे पास में a1 b1 इस फॉर्म में हम लेके चले गए तो इसमें ये बताता है कि a1 वेक्टर डिवाइड बाय b1 वेक्टर, ठीक है। सॉरी इसका हम स्केलर फॉर्म हमारे पास में होगा कि a1 b1 a2 b2 a3 b3। यहाँ पर हमारे पास में ये इस फॉर्म में इसकी कंडीशन को प्रूव करता है। अगर हमारे पास में वेक्टर जो है वो पैरेलल फॉर्म में है तो ये कंडीशन फुलफिल होगी, और अगर हमारे पास में परपेंडिकुलर फॉर्म में है तो a डॉट बाय b वेक्टर की जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास में 0 है। ये क्यों होता है? इसके बाद है हमारे पास में क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। आप एनसीईआरटी में अगर स्टडी करोगे तो 10.3 तक तो हमारे पास में डॉट प्रोडक्ट है और उसके 10.4 में हमारे पास में क्रॉस प्रोडक्ट है,
ठीक है, थोड़ा सा चेंज है हमारे पास में, जैसे हमने ये कंडीशन स्टडी की है, यही कंडीशन हमें क्रॉस में चेक करनी है और उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो वो चेंज करते हैं। अगर आप a क्रॉस b वेक्टर अगर आप यहां पर लेकर चले गए, ठीक है, सबसे पहले हम यहां पर लेकर चलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर। क्रॉस प्रोडक्ट में हमारे पास में क्या होगा कि आपने a क्रॉस b वेक्टर लिखा है, तो ये होता है a b sin थीटा, ठीक है, इनटू में n कैप। n कैप यहां पर शो करता है कि आपकी डायरेक्शन क्या है, क्योंकि वेक्टर जब भी आप लेके चले हो तो वहां पर आपकी डायरेक्शन जरूर शो होती है, ठीक, तो यहां पर n कैप यहां पर आपकी डायरेक्शन को शो करता है। नेक्स्ट है हमारे पास में कि अगर मैं यहां से sin थीटा का अगर वैल्यू निकालना चाहूंगा, तो sin थीटा की वैल्यू होती है मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b वेक्टर डिवाइड बाय में ab वेक्टर। ये अगर यहां से अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास में sin थीटा की वैल्यू है, आप a क्रॉस b वेक्टर का मतलब है कि अगर मेरे पास में a वेक्टर लेके चला हुआ हूं कि मेरे पास में a1 i प्लस में a2j प्लस में a3 ऑफ k वेक्टर है, ठीक है, और b वेक्टर मेरे पास में दे रखा है b1 i प्लस में b2j प्लस में b3 के वेक्टर, तो a क्रॉस b वेक्टर अगर आप निकालेंगे तो आपके पास आएगा i वेक्टर j वेक्टर और k वेक्टर। इसके बाद जो भी हमारे पास में इसके कंपोनेंट है, सबसे पहले a वेक्टर के कंपोनेंट तो हमारे पास में दे रखे हैं a1 a2 a3, लास्ट में हमारे पास में है b1 b2 और b3। अगर अब आप इसका a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप निकालेंगे, जो भी वेक्टर आएगा हमारे पास में यहां पर कोई ना कोई रिजल्ट आएगा, उसमें एक रिजल्ट है i प्लस में उसके बाद माइनस में j कैप, ठीक है, यहां पर j कैप वाला प्लस में फिर हमारे पास में एक रिजल्ट आएगा k कैप वाला। फॉर एग्जांपल इसके अंदर हमारे पास में x है, ये हमारे पास में y है, ये हमारे पास में z है, ठीक है, तो इसका हमारे पास में क्या आया कि सबसे पहले अंडर रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर प्लस में z का स्क्वायर, ये जो रिजल्ट आया इसका यूज हम यहां पर करेंगे a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर के मैग्नीट्यूड की फॉर्म में। नेक्स्ट हमारे पास में आ जाएगा कि डिवाइड बाय a डॉट b, इन दो वेक्टर की हमारे पास में होगी डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में कि अगर आपने जब आप इन दो वेक्टर की मल्टीप्लाई करते हैं, तो जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में क्या था, डॉट प्रोडक्ट में था कि i डॉट i का रिजल्ट हमारे पास में 0 था, बट अब हमारे पास में क्या है कि i क्रॉस i इज इक्वल टू j क्रॉस j इज इक्वल टू k क्रॉस k, इनका प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है वो हमारे पास में 0 होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में एक चीज जो हमने साइंटिफिक फॉर्म में हम लेके चल सकते हैं कि इस फॉर्म में है, ठीक है, ये हमारे पास में i है, ये हमारे पास में j वेक्टर है और ये हमारे पास में k वेक्टर है। जब भी आप i क्रॉस j निकालेंगे, ठीक है, i की j के साथ प्रोडक्ट की तो हमारे पास में k वेक्टर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में j की k के साथ अगर आप प्रोडक्ट कर रहे हैं तो आपके पास में i वेक्टर आएगा, और फिर k की i के साथ में प्रोडक्ट की है आपने तो हमारे पास में रिजल्ट आएगा j वेक्टर। इसी में चेंज करना चाहें, सबसे पहले j की i के साथ में प्रोडक्ट करेंगे, j की i के साथ में, j की i के साथ में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर मैं आप इसका रिजल्ट लेके चलेंगे तो अब आपके पास में माइनस का k वेक्टर आएगा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसके बाद अगर आप लेके चले हुए कि i की k के साथ में प्रोडक्ट कर दिया i क्रॉस k, ठीक है, तो आपके पास में माइनस का j वैल्यू आएगी। नेक्स्ट है कि अगर आपने वैल्यू ली k की j के साथ प्रोडक्ट की है k क्रॉस में j वेक्टर की इक्वल टू माइनस का i, ये है कि हमारे पास में डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है इसमें, और ये रिजल्ट याद करने के लिए हमने इस साइड एक को क्लॉकवाइज डायरेक्शन से लेके चल सकते हैं, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से लेके चल सकते हैं। ये इसका रिजल्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट में हमने इसका यूज करना है। इसके बाद हमारे पास में आता है कि अगर आप a क्रॉस b वेक्टर है, जैसे कि प्रॉपर्टी हमने स्टडी की थी, सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमने डॉट प्रोडक्ट में की थी वो थी हमारे पास में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहां पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं होती, हमारे पास में इसका अपोजिट रिजल्ट आता है। रिजल्ट है हमारे पास में कि अगर मैं सबसे पहले a क्रॉस b वेक्टर की अगर प्रोडक्ट लिखता हूं तो ये इक्वल होता है माइनस के b क्रॉस a वेक्टर की, ये इसका फर्स्ट रिजल्ट है। ये हमारा मतलब है कि यहां पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं होती। सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास में, अगर आप a क्रॉस a वेक्टर लेके चलोगे तो हमेशा ही उसका रिजल्ट 0 होगा, क्योंकि आपको ये पता है कि i क्रॉस i का रिजल्ट हमारे पास में 0 है, तो a क्रॉस a वेक्टर अगर आप लेकर चलोगे a की a वेक्टर के साथ ही प्रोडक्ट करोगे तो हमारे पास में उसका रिजल्ट 0 आएगा। नेक्स्ट हमारे पास में
कि अगर आपके पास पॉइंट्स दे रखे हैं, 3 पॉइंट्स है ए बी एंड सी, अगर आपको ये प्रूव करना है कि ये पॉइंट्स हमारे पास में कोलिनियर है, ठीक है। 3 पॉइंट है हमारे पास में ए बी एंड सी वेक्टर, अगर आपके पास पॉइंट है और आपको ये प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट्स हैं पॉइंट्स आर कोलिनियर। पॉइंट्स को अगर आपने कोलिनियर शो करना है तो इसके लिए हमारे पास कंडीशन ये है कि a क्रॉस b प्लस b क्रॉस c प्लस c क्रॉस a क्रॉस b प्लस में b क्रॉस c प्लस में c क्रॉस a, इसका जो रिजल्ट होगा वो 0 b को प्रूव कर दोगे तो आपके पास में कोलिनियर की कंडीशन फुलफिल हो सकती है। जैसे कि मैंने कहा था कि कल अगर हम कोलिनियर प्रूव कर रहे थे तो क्वेश्चन ये था कि हमारे पास में a b दो वेक्टर दे रखे, c वेक्टर में हमारे पास में उसकी वैल्यू दे रखी होगी कि हमारे पास में k वेक्टर है या mu वेक्टर है, और ये पूछा जाएगा कि ये अगर तीनों वेक्टर हमारे पास में कोलिनियर हैं तो k की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो उनकी प्रोडक्ट करनी थी और हमें लास्ट में उसका रिजल्ट 0 के इक्वल पुट करके वहां से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद है लास्ट में कुछ रिजल्ट रहते हैं, उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ एडजेसेंट पैरेललोग्राम, हमारे पास में इस टाइप के लास्ट के दो क्वेश्चन होते हैं हमारे पास में, एक्सरसाइज में भी है, ये ही हम लेके चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास में दो एडजेसेंट साइड है ट्रायंगल ए की, ठीक है। हमारे पास में ट्रायंगल है, उसकी दो साइड है हमारे पास में, एक ए साइड है एक बी साइड है। अगर मुझे फाइंड आउट करना है उसका एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर आप लेकर चल रहे हैं, ठीक है, आपने एरिया फाइंड आउट करना है ट्रायंगल का। ट्रायंगल हमारे पास में एबीसी अगर मेरे पास में है, उसका नाम दे रखा है, तो उसका अगर आप एरिया फाइंड आउट करोगे, दो वेक्टर ही मिलेंगे उस साइड में, तो उसका एरिया होता है 1/2 a क्रॉस में b वेक्टर के। ये फार्मूला होता है हमारे पास में ट्रायंगल का। अगर आपके पास में दो वेक्टर दे रखे हैं तो आप इससे निकाल सकते हैं। जैसे आपने जो आपके पास में थर्ड चैप्टर था, ठीक है, या फोर्थ चैप्टर भी हो सकता है, डिटरमिनेंट में था, डिटरमिनेंट उसमें वेक्टर जो फॉर्म दे रखी थी उसमें 4.3 या 4.4 में था, आप वहां पर वैल्यू निकालते थे, ठीक है, वहां पर केवल 2 पॉइंट थे, लास्ट में आप अपनी तरफ से एक एक लेके चलते थे और उसका एरिया निकाल के इसका डिटरमिनेंट निकाल के डिवाइड बाय 1/2 लेके चलते थे। बट इसमें आप ये कर रहे हैं कि आप अपनी तरफ से एक एक अपनी तरफ से लेके चलते थे, फिर आप उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते थे। यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालोगे तो a क्रॉस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल के डिवाइड बाय 2 कर देना। इसके बाद है एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। अगर आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल दो, ठीक है, पैरेललोग्राम का अगर आप एरिया निकाल लो, एबीसीडी आपके पास में एक है, ठीक है, यहाँ पर एबीसीडी में हमारे पास में डायगोनल गिवन नहीं है, कि हमारे पास में एक डायगोनल ये है, दूसरा डायगोनल ये है, एक डायगोनल d1 है, दूसरा डायगोनल d2 है, तो एरिया इसका इक्वल हो जाता है, ठीक है, d1 क्रॉस में d2 के। ये हमारे पास का फॉर्मूला होता है डायगोनल का। क्या अगर आपको डायगोनल का फॉर्मूला निकालना है तो हमारे पास में इसके इक्वल होता है। अगर आप कोऑर्डिनेटर लेके चले हुए हैं, कोई भी कोऑर्डिनेटर है ABCD, अगर आप उसका एरिया निकालेंगे तो हमारे पास में वो इक्वल हो जाएगा 1/2। हमारे पास में इसको भी होगा A B C and D, तो आप मोड ऑफ AB क्रॉस C इस टाइप से निकालोगे। ये हमारे पास में ये टोटली बेस है कि इससे अलग आपके पास में वेक्टर अलजेब्रा में क्वेश्चन नहीं आता। अगर आप एनडीए एयर फोर्स और नेवी के क्वेश्चन लेकर चलते हैं तो टोटली इन्हीं बेस पे आपका क्वेश्चन आएगा। आपकी एक्सरसाइज जो है, ठीक है, वे इसी पर बेस है। अगर आप एनडीए उसके बाद अगर एन जो है जैसे कि आईआईटी वगैरह के क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा चेंजमेंट होता है, उसमें बिल्कुल उसकी बेसिक से कुछ क्वेश्चन उसमें से होते हैं, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो वो हम करा देंगे। थैंक यू।